So, hello everyone, कैसे हैं आप सब? I hope each and every one of you is doing absolutely good. My name is शिहाद और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ हमारे इसी प्यारे से चैनल के अंदर। और आज हम दोस्त करेंगे ग्रामर सेक्शंस, यानी आज हम हमारे जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में बात करूँ तो आज के टॉपिक का नाम है करेक्ट द टेंसेस। एग्जाम में हमारे जो फाइनल एग्जाम है उसमें 4 से 5 नंबर की करेक्ट को देखने को मिलती है, तो इसको हम आज डिस्कस करेंगे। इसको समझने से पहले दोस्तों कुछ आपको बेसिक बारे में आइडिया होनी चाहिए टेंस की। अगर आपको टेंस पूरी भी नहीं आती है, मान लो आप जीरो में बैठे रहे हो, कुछ भी नहीं आती है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और मैं तो जी करने का कोशिश करूंगा आपके लिए। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की तो चलो दोस्त स्टार्ट करते हैं हमारी आज की पढ़ाई को। लेकिन दोस्त अगर आपको ग्रामर में घुसना है, जैसे मान लो मैथ्स की अगर मैथ्स को समझना है तो उसके पहले क्या समझना पड़ेगा? आपको नंबर्स को समझना पड़ेगा। इसलिए तो अगर आपको इंग्लिश की ग्रामर को समझना है उसके पहले आपको समझना पड़ेगा टेंस को, क्योंकि टेंस सारे का बाप है। इसलिए हम थोड़ा ऊपर बोर्ड से देख लेते हैं टेंस को, क्योंकि हालांकि हमारी जो करेक्ट होती है उनमें से टेंस इतना मतलब काम में नहीं आती है, तो इसलिए हम ऊपर ऊपर से देख लेंगे। जैसे मान लो टेंस है, टेंस के पहला अक्षर क्या है? टी है। टी फॉर टाइम, टी पर क्या है? टाइम। और भी एक चीज होती है वर्क। और इन दोनों को मिलाकर जो भी चीज होती है उन सारे को हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। जैसे मान लो कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं दोस्त। जैसे मान लो यहाँ पर एक मार्कर है, अगर मैं उस मार्कर को उठा रहा हूँ तो कुछ तो टाइम हो रहा है ना, कुछ तो काम किया है ना मैंने। तो टाइम और वर्क को मिलाकर जो भी चीज होती है दुनिया में, इन सारे को हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टेंस की कितने टाइप्स होती है। आप सबको पता ही होगा टेंस की 3 टाइप्स होती है। जैसे मान लो टेंस की 3 टाइप्स होती है। पहला टेंस होती है प्रेजेंट, पहला होती है प्रेजेंट, और सेकंड में होती है क्या? पास्ट, और थर्ड में क्या होती है? फ्यूचर। ठीक है, इन तीनों को बारे में तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो हमारी आज का सेशन क्या है, यानी करेक्ट टेंस को समझना है तो ये प्रेजेंट टेंस क्या होती है, पास्ट टेंस क्या होती है, फ्यूचर टेंस क्या होती है, उसको समझने का कोई जरूरत है नहीं है। अगर आपको चाहो तो इसके बारे में वीडियो लाए तो जरूर कमेंट में कहना, और मैं आपके लिए इलाबोरेट करके सारे को चीज को समझाने के लिए एक वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? टेंस। टेंस क्या है? कोई भी काम अगर किसी टाइम में हो रहे हैं, टाइम चले गए ना भाई, तो कोई भी काम अगर मैं कर रहा हूँ तो टाइम की रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ ना। जो भी काम होती है दुनिया में टाइम के रिस्पेक्ट में होती है, उन सारे को क्या कहते हैं? हम टेंस कहते हैं। टेंस कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है। जैसे मान लो प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया। प्रेजेंट का एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास एग्जांपल है, जैसे मान लो आप है, तो अब पिछले क्या था? छोटे था ना, तो पिछले जो था यानी जो गुजर गया, हमारे जो बचपन है वो तो गुजर गया ना भाई। तो बचपन जो था वो हमारे पास्ट था, और अब मैं जो हूँ वो प्रेजेंट है, और आगे जो आप मैं बड़ा होऊंगा या फिर कुछ और बनूंगा तो वो क्या है? हमारी आने वाला है। आने वाला क्या है? फ्यूचर है। ठीक है, तो आपके पास एग्जांपल है। अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि भाई टेंस क्या होती है, तुम कहते हो भाई काम करो, कोई भी काम करता हूँ मैं अगर, और उस काम अगर टाइम की रिस्पेक्ट में हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। टेंस कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है, और 3 टाइप्स क्या है? हमारे खुद के अंदर है। जैसे मान लो हमने गुजर गया, जो गुजर गया यानी बचपन में हमारी जो चला गया वो क्या है? हमारी पास्ट होती है, और आप में जो हो वो क्या होती है? हमारी प्रेजेंट होती है, और आने वाली जो है, जो मैं बड़ा होंगी और कुछ करूंगी, और ये सब क्या है? फ्यूचर है। ठीक है, तो आपको टेंस के बारे में छोटी आइडिया हो गया होगी। लेकिन मेरे भाई आज क्या है टॉपिक के बारे में? करेक्ट टेंस है। इसलिए करेक्ट टेंस के बारे में समझने से पहले आपको इन सारे चीज समझना होगा, क्योंकि अगर आप करेक्ट टेंस को सही तरीके से सही करना चाहते हो एग्जाम हॉल में, तो आपको ये पता होनी चाहिए। हालांकि आपको ये पता ही होगा, क्योंकि पता ही होगा। जैसे मान लो बचपन में हमें सीखा था कि डू, डीड, डान, डाई, 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 ये सब सीखा था। तो फिर भी मैंने एक बार लिख लिया आपके लिए। अगर कोई ऐसे भी स्टूडेंट है ना कि कुछ भी नहीं आती है, तो उन लोगों के लिए ये मैं लिख लिया। और यहाँ पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, मैंने लिखा था फॉर्मूला को समझना होगा। जैसे मान लो ये प्रेजेंट टेंस होती है, पास्ट टेंस होती है, फ्यूचर टेंस होती है। इन टेंस को 4 अलग अलग कैटेगरी में भाग किया गया है। जैसे मान लो प्रेजेंट को 4 भाग में भाग किया गया है। जैसे मान लो प्रेजेंट इंडिफिनिट, यानी इसको सिंपल भी कहते हैं। इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी आती है। इसके बाद आती है प्रेजेंट परफेक्ट आती है। इसके बाद आती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आती है। इन 4 चीजें हैं दोस्तों। ठीक है, तो हर टेंस को अलग अलग 4 कैटेगरी में बांट दिया गया है। पास्ट का भी ऐसी होगा 4, और फ्यूचर का भी ऐसी होगा 4। बस ये आपको बेसिक बारे में आइडिया होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम करते हैं ग्रामर फॉर्मूला को, यानी
फॉर्मूला को अगर हमने समझ लिया ना, तो आने वाले जो सेशन है, आने वाले जो मतलब स्लाइड में जो चीज मैं लेके आऊंगा ना, वो चीज आपके लिए मक्कन हो जाए। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने 2 लिस्ट बनाई हुई है। ये लिस्ट आपको जरूर पता होगा, और ये अगर पता है तो एज वेल इज गुड, अगर नहीं पता है तो मैं तो आपको समझा देती हूँ। लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आपको कोई सा भी ग्रामर करनी है, जैसे मान लो आपका भी जो वॉइस चेंज है या फिर नरेशन है या फिर कुछ भी है जो ग्रामर्स में आती है, तो ये चीज ना आपको लाइफ भर बहुत बहुत काम आएगी। तो इसलिए आपको ये चीज एक अलग से कॉपी में उठा लेनी चाहिए, और जहां आप पढ़ते हो वहां सामने आपको ये चिपका लेनी चाहिए, क्योंकि आपको ये याद होनी ही चाहिए। हर हालत में आपको ये याद होनी चाहिए। और ये चीज जो है, ये तो हमने बचपन में सीखा ही था। जैसे मान लो गो एंड गन, गिव गिव गिवन, हैव हैड हैड, ये सब तो हमने सीखा था। तो ये चीज मैंने इसलिए लाया था क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है। आपकी जो क्वेश्चन पेपर था ना, उन सारे को मैंने एनालाइज किया, तो देखा तो ये जो वर्ब की लिस्ट है ये आती है करेक्ट टेंस में। तो आपको ये चीज याद में रखना चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो स्किप कर सकते हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपके लिए लाया हूँ, ठीक है। तो मैं एक बार आपको ये, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना आ जाए, यहाँ पर मैंने लिखा कि अप्लाई अप्लाइड अप्लाइड, यानी पहली वाली जो है वो प्रेजेंट में आती है, दूसरी वाली जो है वो पास्ट टेंस में आती है, जिसको हम पी और टी कहते हैं, यानी सेकंड फॉर्म। और इसको हम क्या कहते हैं, पी पी टी, यानी पास्ट पार्टिसिपल टेंस, इसको हम हालांकि थर्ड फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि मैंने अप्लाई अप्लाइड अप्लाइड, बी वाज बीन, कैच कॉट कॉट, डू डिड डन, die died died, eat ate eaten, go went gone, give gave given, have had come, came come, see saw seen, read read read, speak spoke spoken, live lived lived, emerged emerged, lost know knew known, ran run, live left shall should। इसलिए मैंने पढ़ा था, क्योंकि आपको अगर नहीं दिख रहा होगा कि कोई कहाँ पर कंफ्यूजन है, तो इसलिए मैंने आपको पढ़ के दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है। पहले यहाँ पर लिखा था मैंने, जैसे हमने क्या समझा था, टेंस कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की होती है, प्रेजेंट होती है, पास्ट होती है और फ्यूचर होती है। अब प्रेजेंट को कितने टाइप्स में कैटेगरी किया गया, 4, पास्ट को 4, फ्यूचर को 4, इन सारे के बारे में। तो 4 यानी 4 के कितना होती है, 12 होती है। लेकिन हमारी जो इंपॉर्टेंट है वो है इन सारे 9 है जो करेक्ट टेंस में आती है। 9 में भी जो ये 8 नंबर है, ये को आप डिस्मिस कर सकते हो। तो आपको 8 याद रखनी है करेक्ट टेंस में, अगर आपको 5 मार्क्स हाथ में लेनी है, ठीक है। तो पहले मैंने लिखा था कि सर यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट का मतलब क्या होती है सर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होती है इसका फॉर्मूला। इसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस होते हैं, सब्जेक्ट एम इज आर, वर्ब पर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एस मींस बाद में लिखा दीजिए, ठीक है। तो इसके बाद आती है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आती है, सब्जेक्ट हैज, बाद के साथ पीपीटी आती है। पीपीटी का मतलब यह है कि कार्ड फॉर्म में, जैसे मान लो गो का कार्ड फॉर्म क्या होगा, गो वेंट गन। तो कुछ लोग कार्ड फॉर्म करते हैं, लेकिन मैं पीपीटी कहता हूँ क्योंकि समझने में आसान होती है। अगर आपको कंफ्यूजन आ रही है तो आप यहाँ पर कार्ड फॉर्म भी लगा सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का क्या है, सब्जेक्ट के साथ हैव आती है, हैज बीन आती है, यानी वो जो लिखा हुआ था ना हैज, उसके साथ मत बीन लगा दो, हैड बीन, बाद के साथ क्या आती है, आईएनजी आती है प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमेशा खाली पड़ा रहती है। इसके बाद आती है पास्ट इंडिपेंडेंट में क्या है, सब्जेक्ट के साथ कुछ नहीं है, बाद के साथ पास्ट टेंस है, यानी सेकंड फॉर्म क्या है, जैसे मान लो गो वेंट हो गई। इसके बाद आते हैं ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आती है, सब्जेक्ट के साथ वाज, वेयर, बार के साथ आईएनजी आती है प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या आती है, सब्जेक्ट के साथ आती है हैड, बार के साथ आती है पीपीटी का मतलब तो मैंने बता दिया कि थर्ड फॉर्म होती है, और ऑब्जेक्ट तो खाली बना रहती है। इसके बाद आती है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसको मैंने इसलिए क्रॉस किया था कि दोस्त ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन करेक्टनेस में नहीं आती है। तो सब्जेक्ट क्या है, हैड बीन, यानी उसके साथ बीन लगा देती है। जैसे मान लो यहाँ पर हमने बीन लगा दिया, तो बस उसके साथ क्या लगा दो, बीन लगा दो। बार के साथ आती है आईएनजी आती है प्लस ऑब्जेक्ट। और ये आखिरी है फ्यूचर इंडिफिनिट, लेकिन फ्यूचर में तो और 3 होती है। ये 3 एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्त, मैंने नहीं लिखा क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वो चीज पढ़ो। तो सब्जेक्ट में क्या है, शेल है, विल है, बार के साथ क्या है, कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट के साथ कुछ नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होती है भाई सब्जेक्ट, बी का मतलब क्या होती है, बी का मतलब होती है वर्ब, और ओ का मतलब क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है। लेकिन इसको कैसे समझेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, बात क्या है, सब्जेक्ट क्या है। एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लो भाई सब्जेक्ट यानी मान लो नाउन और प्रोनाउन। जैसे कोई किसी चीज का जो नाम होती है उसका हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, एन फॉर नाउन, एन फॉर नेम। और जो चीज नाउन के मतलब अलग से यूज किया जाता है, जैसे मान लो मैंने राम को करा कि राम कम है,
तो राम आएगी। अगर मैं ऐसा भी कहता हूँ कि यू कम है तो भी तो राम आएगी ना भाई। तो यहाँ पर राम की जगह पर कुछ और मैंने यूज किया गया ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मान लो कोई सा भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे राम गो टू स्कूल, हम गो टू स्कूल। तो और मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, जैसे मान लो ही गो टू स्कूल। आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको ये स्लाइड समझ में आ गई है, जो आने वाली स्लाइड है करेक्ट टेंस की फॉर्मूले बेस्ड, इन सारा को आपको मक्कर की तरह लगेगी। जैसे मान लो यहाँ पर क्या लिखा है, राम है। जैसे सब्जेक्ट की मतलब क्या होती है, सब्जेक्ट का मतलब ये होती है किसी का चीज का अगर नाम है या फिर नाम के परिवर्तन से कुछ यूज किया जा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर नाम क्या है, राम है यहाँ पर नाम के, देखो नाम के परिवर्तन से क्या यूज किया गया, ही यूज किया गया। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब ये क्या है, सब्जेक्ट होगी, जरूर होगी, क्योंकि राम के ऑपोजिट में राम की मतलब परिवर्तन से ही तो यूज किया गया ना भाई। तो ये क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। इसके बाद कोई सा भी अगर काम है, जैसे मान लो कुछ काम हो रहा है, जैसे क्या यहाँ पर गो है, गो का मतलब क्या आते हैं, जाना खाना पीना, ये सब क्या आती है हमारी बार आती है। बार का मतलब होती है क्रिया, यानी कुछ काम, वर्क। तो गो का मतलब क्या है, गो का मतलब जाना है, खाना है, पीना है। तो ये सारे चीज जितने भी आती है, ये सारे काम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, गो है, गो का मतलब क्या होती है, जाना है। तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। ये क्या हो गया, वर्ब। और ये भी एक क्या हो गया, वर्ब हो गया। ये भी एक वर्ब हो गया। आप मेरे भाई सब्जेक्ट को पहचान लिया, वर्ब को पहचान लिया, सब पहचान लिया। इसके बाद आगे क्या आती है, सब्जेक्ट खत्म, वर्ब खत्म, आती है ऑब्जेक्ट। यानी अगर आप एक सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचान लेते हो, वर्ब को पहचान लेते हो, बाद में जो चीज रहती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहती है। बस यही पर ये खत्म हुआ बात, ठीक है। तो अगर कुछ लोग अभी पूछेंगे कि भाई इसका भी नाम है, इसका भी नाम है, तो इसको कि तुमने मतलब सब्जेक्ट को रेफरेंस नहीं किया। देखो भाई, अगर कोई भी चीज अगर पहले में आती है ना, तो हम पहले स्पेशल चीजों को प्रेफर करते हैं, तो इसलिए वो सब्जेक्ट बन जाती है। जैसे मान लो अगर स्कूल पहले आती है, द स्कूल इज ब्यूटीफुल समथिंग ब्ला ब्ला आती है, तो हम स्कूल को ही सब्जेक्ट प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो पहले जो चीज आती है वो चीज क्या होती है, सब्जेक्ट होती है। बाद में जो चीज आती है वर्ब होती है। बाकी ये मतलब सीक्वेंस में चलेगा, ये थोड़ी है, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, की है यहाँ पर, और क्या है, राम है। और जाना पीना खाना, कोई सा भी अगर काम कर रहे हो, बाकी भी बात का मतलब ही होता है ना क्रिया। कोई सा भी अगर तुम काम कर रहे हो तो वो क्या होती है, वर्ब होती है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को आपको पहचान में आया। तो आने वाली जो स्लाइड है वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी अगर आप ये स्लाइड को समझ गए। तो पहले चीज मैंने यहाँ पर ये बताया था, इलाबोरेट कर देते हुए एक बार आपके लिए, ये वर्ब लिस्ट है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहो तो ये एक अलग सी कॉपी में उठा के पढ़ लेना, कोई सा भी अगर चाहो तो चिपका भी रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा है फॉर्मूला, अगर इसको आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन मेरे भाई लेकिन ये आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपको करंट टेंस में 5 मार्क्स लानी है, 5 मार्क्स बहुत बड़ी होती है इंग्लिश के लिए, नहीं है। अगर आप 5 मार्क्स हाथ में मुट्ठी में लाना चाहते हो तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद में रखना होगा। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक भी आपको मैं दे देती हूँ। जैसे मान लो कोई सा भी अगर कंटिन्यूअस आ गया तो बार के साथ आएंगे होगा, कोई सा भी। जैसे मान लो पास्ट कंटिन्यूअस से बार के साथ आएंगे आ गया। अगर परफेक्ट आती है तो पीपीटी आएगा, यानी थर्ड फॉर्म आएगा। जैसे मान लो पास्ट परफेक्ट है, पीपीटी आ गया। प्रेजेंट परफेक्ट है, पीपीटी आ गया। ऑब्जेक्ट तो हमेशा खाली पड़ा रहती है, ठीक है। और सब्जेक्ट तो आपको याद में रखना होगा, ठीक है। तो यही था फर्स्ट स्लाइड, और मैं अगले स्लाइड से कुछ नए लेके आने की कोशिश करता हूँ। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं हमारे करेक्ट टेंस को। टॉपिक का नाम है करेक्ट टेंस, यानी टेंस की करेक्ट करनी है। और एक टेंस आपको दिया जाएगा, यानी एक सेंटेंस में कुछ गलत होगी, कुछ रॉन्ग होगी, उसे पकड़ना है और इजी करना है। और इजी करने के बाद आप एग्जाम में करके आना है और मार्क लेनी है। तो करेक्ट टेंस में 5 मार्क्स आती है तुम्हारी, और टेंस का भी कुछ मार्क्स आती है। हालांकि मैंने एग्जैक्टली नहीं कह पा रही हूँ, लेकिन मेरे भाई इंपॉर्टेंट है। करेक्ट टेंस आती भी है हर एग्जाम में, हर बोर्ड पे, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही आती है। लेकिन मैं आपको गारंटी श्योर की 2 ही स्लाइड से ही पूरे करेक्ट टेंस को समझाने का कोशिश करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, कुछ वर्ड्स ऐसी है, इन वर्ड्स को आपको याद में रखना है और उसके फॉर्मूले को याद में रखना है। और मैं कुछ एग्जाम्पल भी आपको करवाऊंगी, और यहाँ से आपको क्लैरिफिकेशन पूरी तरीके से आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऑलवेज, डेली, रेगुलरली, एवरीडे, यूनिवर्सल ट्रूथ, और या फिर मॉर्निंग, अगर ऐसे कुछ शब्द है, ऐसे कुछ वर्ड आपको देखने को मिलते हैं एक सेंटेंस में, यानी इसका मतलब यह है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है। अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करनी है। जो भी सेंटेंस, जो भी टेंस का मिलती है, उसी टेंस के फॉर्मूले को यूज करना है। जैसे मान लो यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने एग्जांपल, आई गो टू स्कूल डेली। क्या यहाँ पर आपको कुछ
शब्द देखने को मिल रहे हैं? हाँ मिल रहा है। क्या डेली यहाँ पर है? क्या यहाँ पर भी है? अगर यहाँ पर है तो इसका मतलब ये यहाँ है तो इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में आती है। हालांकि इसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट के साथ कुछ नहीं लगाना, वर्ब के साथ भी कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट के साथ तो कुछ है ही नहीं। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर कुछ एक स्पेशल इंपॉर्टेंट चीज मैंने लिखी हुई है। इफ सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन, अगर एक सब्जेक्ट आती है आपको सेंटेंस में देखने को मिलती है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होती है? पर्सन तो तीन टाइप्स की होती है। जैसे मान लो फर्स्ट पर्सन, जहां पर मैं आऊंगी, जैसे मान लो आई पर मैं हूँ, हुई पर भी मैं हूँ। अगर मैं आती हूँ तो फर्स्ट पर्सन हूँ, अगर मैं नहीं आती या फिर हुई आती है, जस्ट ये याद रखना कि यू है। अगर यू है तो ये सेकंड पर्सन है, और मैं जहां पर आती हूँ वहां पर फर्स्ट पर्सन है। यू जहां पर आती है वहां पर सेकंड पर्सन है, और जहां पर यू और मैं के अलावा कुछ भी आती है, नथिंग, जब जितनी भी चीज आती है सारे चीज क्या होती है? थर्ड पर्सन होती है। तो यहाँ पर आई गो टू स्कूल, सब्जेक्ट क्या है? ब्रैकेट से पहले जो भी चीज होती है वो क्या होती है? सब्जेक्ट होती है। और ब्रैकेट में जो है वो हमारी क्या है? वर्ब है। और ब्रैकेट के बाद में जो है वो हमारी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो क्या यहाँ पर मैं टू स्कूल डेली ऑब्जेक्ट कह सकता हूँ? जरूर कह सकता हूँ। ब्रैकेट में जो है उसको क्या कहते हैं? बार कहते हैं। तो गो एक बार हो गया। क्या आई एक सब्जेक्ट हो गया? तो यहाँ पर ये लिखा है कि आई गो टू स्कूल डेली। क्या मेरे भाई यहाँ पर डेली जो शब्द है वो यहाँ पर है। तो यहाँ क्या हुआ कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हुआ। उसके प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की जो फॉर्मूला है, सब्जेक्ट के साथ कुछ नहीं लगाना। तो सब्जेक्ट क्या है? आई है, तो मैं आई को इधर लिख देता हूँ। इसके बाद बार है, तो बार के साथ कुछ नहीं लगाना, तो बार को भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ से ही कुछ नहीं लगाना, तो टू स्कूल डेली में एज इट इज यहाँ पर लिख देती हूँ। लेकिन मेरे भाई अगर मैं यहाँ पर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन आती है तो बार के साथ आपको एस या फिर यूज करनी है, एस या फिर एस यूज करनी है। जैसे मान लो ये एक सेंटेंस है, यहाँ पर क्या लिखा है मैंने? यहाँ पर यह लिखा है कि द सन सेट इन द वेस्ट। जैसे यहाँ पर तो कुछ वर्ड्स है ही नहीं, यहाँ पर तो देखने में कुछ वर्ड्स है ही नहीं, तो कैसे पता चला कि आपको ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है? लेकिन मेरे भाई यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा है कि यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर कुछ भी चीज पहले से ही बना हुआ है, यूनिवर्स में बनाई हुई है, तो वही चीज यूनिवर्सल ट्रूथ होती है। जैसे सन हो गया, मून हो गया, ये चीज तो मनुष्य ने थोड़ी बनाई, लोगों ने थोड़ी बनाई हुई है। तो ये चीज किसने बनाई हुई है? तो ये चीज तो यूनिवर्स से ही बनी हुई है ना भाई। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ कुछ शब्द यानी कुछ सेंटेंस देखने को मिलते हैं तो वो हम क्या रिवर्स करेंगे? प्रेजेंट इंडिफिनिट में। अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है? कुछ नहीं, तो सब्जेक्ट एज इट इज हो जाएगी, द सन एज इट इज हो जाएगी। और वर्ब क्या है? यहाँ पर सेट है, तो सेट भी एज इट इज हो जाएगी, क्योंकि वर्ब के साथ भी कुछ नहीं लगाना, ऑब्जेक्ट के साथ भी कुछ नहीं लगाना, यानी इन द वेस्ट एज इट इज हो जाएगी। लेकिन मेरे भाई ये जो आंसर आपने किया ना, ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखो मेरे भाई, ये सब्जेक्ट जो है ना, ये तो थर्ड पर्सन है, द सन, ये तो थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन है तो बात के साथ क्या लगाना है आपको? एस या फिर ईएस। तो बात क्या है? आपका सेट है, तो सेट के साथ एस या फिर ईएस। यस कहाँ लगाएंगे भाई? यस वहां पे लगाएंगे। जैसे गो, अब गो के साथ ऐसे तो थोड़ी लगाओगे, गो GOS, तो ये ऐसे होती है, गोस होती है, तो यहाँ पर ईएस लगाएंगे। और अगर जहां पर एस की जरूरत है वहां पर एस लगाएंगे। ठीक है, तो समझ लिया हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट को। अब समझते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस को। एज इट इज है, जैसे मान लो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में नाउ, बिकॉज, हरी अप, सून, अगर इन शब्द देखने को मिलते हैं, हालांकि और भी है लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट है, अगर इन शब्द देखने को मिलते हैं तो यानी ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आती है। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आती है तो सब्जेक्ट के साथ आपको एम या फिर इज या फिर आर, और बार के साथ या फिर आईएनजी, और ऑब्जेक्ट तो खाली पड़ा रहती है। तो सब्जेक्ट पहले समझना होगा। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट, यहाँ पर जो सेंटेंस है, ही राइट ए लेटर नाउ, क्या यहाँ पर नाउ है कि यहाँ पर नाउ है? तो क्या नाउ एक प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आई है सर? तो क्या प्रेजेंट कंटीन्यूअस का फॉर्मूला ये हुआ, सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है? एम ई आर। हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो ही के साथ मैं क्या लगाऊंगा? ही इज लगाऊंगा, ही एम थोड़ी लगाऊंगा। ही इज अ बॉय, ही इज अ मैन, तो ही इज। अब बात क्या है? राइट, राइट का एज इट इज लिखो, राइट का एज इट इज लिखो। और बाद में क्या लगाना है मेरे भाई? आईएनजी लगाना है, तो यहाँ पर मैं आईएनजी लगा दूंगी। लेकिन मेरे भाई ये गलत है। तो यहाँ पर देखो, बचपन में हमें सिखाया था एडवर्ब, यहाँ पर जो अगर बाउल आ गया तो एक बाउल को इग्नोर करनी है, बस आप ऐसे ही याद रखो। तो ये क्या हो गया? WRITING, राइटिंग ए लेटर, बाकी सारे चीज एज इट इज होती है लेटर नाउ। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी एक एग्जांपल है। जैसे मान लो द बेबी क्राई बिकॉज ही इज हंग्री, क्या यहाँ पर बिकॉज, क्या यहाँ पर बिकॉज है? तो क्या बिकॉज एक प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है? अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस में तो ये फॉर्मूला यूज करो। सब्जेक्ट क्या है? ब्रैकेट से पहले जितने भी चीज होती है वो सारे सब्जेक्ट होती है। द बेबी लिख दिया। अब द बेबी के साथ क्या लगाना है? जैसे यहाँ पर एम, इज, आर, तीन में से कोई सा भी एक चॉइस करके लगा दे, जो भी
यूज होती है, जैसे द बेबी के साथ इज यूज होती है। इसके बाद आती है क्या बार, बार के साथ क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। बार पे एडिटिस लिखो, ट्राई और आईएनजी लगा दो। और इसके जितने भी चीज है, जैसे मान लो बिकॉज हो गया, और यहाँ पर ही इज, बाकी सारी चीज एज इट इज हो जाएगी। आप आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही कुछ ऐसे वर्ड है, जैसे मान लो यहाँ पर जस्ट, नाउ है, ऑलरेडी है, ईच अदर है, लॉट ऑफ है, एटसेट्रा। इंपॉर्टेंट है दोस्त मेरे भाई। तो यहाँ पर सब्जेक्ट अगर इन वर्ड्स को किसी सेंटेंस में देखने को अगर आपको मिलती है तो यानी ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो फॉर्मूला है वो सब्जेक्ट के साथ हैव है, और बार के साथ क्या लगाना है, पीपीटी। अब पीपीटी का मतलब क्या होती है, पीपीटी का मतलब ये होती है मेरे भाई थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो सी सो सिम, तो थर्ड में आया ना, गो वेंट गन, ठीक है, ये होती है थर्ड फॉर्म। जैसे मान लो यहाँ पर क्या, यहाँ पर जस्ट नाउ है, क्या यहाँ पर भी जस्ट नाउ है, तो जस्ट नाउ कहाँ आती है, कि यहाँ पर आती है, कि यहाँ पर आती है, कि यहाँ पर आती है, नहीं, जो जस्ट नाउ जहां आती है क्या, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में आती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्मूला को लगा दो। फॉर्मूला क्या कहते हैं, हैव हैज। तो सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, आई हैव द पेन, आई हैव द बैग, ऐसा कहते हैं ना। तो आई के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। इसके बाद बार के साथ क्या होती है, पीपीटी, यानी तीन शब्द, तीन वर्ड्स है यहाँ पर, थर्ड में आएंगे सी सो सिट, बाद में ए बर्ड, जस्ट नाउ, बाकी सारे चीज एज इट इज आपको चिपका देनी है। इसके बाद आती है ऑलरेडी वी डू दिस। क्या यहाँ पर ऑलरेडी, क्या यहाँ पर भी ऑलरेडी है, तो ऑलरेडी अगर यहाँ पर है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो फॉर्मूला है, तो क्या कहते हैं, सब्जेक्ट के साथ हैव हैज लगा दो। अब सब्जेक्ट क्या है सर, क्या ये, इसको मैं सिर्फ लिखूं नहीं, जो ब्रैकेट से पहले जितने भी चीज होती है उन सारे को एज इट इज उठा दो, एल ऑल आर ई ऑलरेडी वी। इसके बाद सब्जेक्ट में क्या आती है, हैव, वी के साथ तो हैव होती है। इसके बाद बात क्या है, पीपीटी है, डू डिड डन, मैंने लिखवाई हुई ना आपको, डू डिड डन, तो ऐसे होती है, डू डिड डन दिस, ठीक। इसके बाद मेरे भाई यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में सिर्फ दो शब्द दिया जाता है, सिंस और फॉर। अगर किसी सेंटेंस में अगर आपको सिंस और फॉर देखने को मिलती है, या फिर किसी एक को अगर देखने को मिलती है, तो यानी ये सेंटेंस, ये टेंस एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है तो सब्जेक्ट के साथ आपको हैव बीन या तो हैज बीन, और बाद में सब क्या लगा देनी है, आईएनजी, और ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही खड़ा रहती है। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, जैसे ये आपके लिए होमवर्क है, ये करो, तो ही सफर फ्रॉम फीवर, क्या यहाँ पर फॉर है, ठीक है। अगर सर मेरे पास फॉर है तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में तो ये फॉर्मूला यूज करता हूँ, पक्का यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ही है, ही के साथ क्या लगेगा सर, हैव या फिर हैज। तो ही एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, अगर थर्ड पर्सन है तो हमेशा थर्ड पर्सन के साथ हैज बीन होती है, हैज लगती है। तो यहाँ पर ही हैज बीन, सब्जेक्ट खत्म। बात के साथ क्या है, आईएनजी, बात के साथ एज इट इज लिखो और इसके साथ आईएनजी लगा दो। इसके बाद जो फ्रॉम, फीवर, रहा है, ये एज इट इज ऐसे ही लग जाएगा। इसे करवा लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर राम बाबू टीच इन द स्कूल सिंस, क्या यहाँ पर सिंस है, कि यहाँ पर सिंस है। अगर सिंस है तो ये टेंस हो गया, अगर ये टेंस है तो ये फॉर्मूला यूज करो। तो सब्जेक्ट क्या है, राम बाबू है, राम बाबू को एज इट इज लिखो, राम बाबू लिख दिया। अब राम बाबू क्या लगेगा, हैव बीन, नहीं राम बाबू एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ना भाई, तो राम बाबू के साथ क्या लगेगा, हैज बीन। अब बार के साथ क्या है, आईएनजी है, तो टीच एज इट इज लिखो और आईएनजी लगा दो। और इसके बाद इन, इसके बाद दीज, इसके बाद स्कूल, इसके बाद सीन्स, इसके बाद 2010 एज इट इज, बाकी सारे चीज एज इट इज। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको प्रेजेंट इंडिविजुअल का जो शब्द ऑलवेज है, डेली है, रेगुलरली है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, मॉर्निंग है, नाउ है, बिकॉज है, हर या पे सून है, ये चीज अगर आपको याद में रहती है और इसके साथ साथ उसकी फॉर्मूला अगर यूज में रहती है, तो आपके लिए ये जो करेक्ट टेंस है पूरी तरह से इजी बन जाएगी। इसके लिए आप बस इन चीजों को याद करो, इन चीजों को बैठ के याद करो और फॉर्मूलास को याद करो, ताकि आपकी जो अपकमिंग 5 मिनट से एग्जाम में आने वाली है वो मुट्ठी में हो जाए, और हो ही जाएंगे अगर आपको ये चीज याद रखते हो, ठीक है। तो यही यहाँ था हमारी फर्स्ट स्लाइड, और सेकंड स्लाइड में ही जो पूरे करेक्ट को निपटा, ठीक है। तो चलिए दोस्त सेकंड स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पर यह है कि आखिरी स्लाइड है, और पिछली स्लाइड में हमने कुछ सीख लिया और आखिरी स्लाइड बाकी है, और इस स्लाइड के बाद करेक्ट हमारे लाइफ के एक पार्ट हिस्सा था वो हमारी पार्ट की हिस्सा खत्म हो चुकी होगी, ठीक है दोस्त। तो ये है लास्ट स्लाइड को आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है जहां से क्वेश्चन हर बार आती है और आएगा भी, ये बाय का गारंटी है, ठीक है। तो यहाँ पर यह है कि पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट सिर्फ पिछले की तरह
यहाँ पर कुछ वर्ड्स है, अगर उस वर्ड्स को देखने को मिलते हैं तो यानी आपको प्रेफास करनी है कि ये एक पास्ट इंडिफिनिट है। अगर ये एक पास्ट इंडिफिनिट है तो आपको पास्ट इंडिफिनिट के फॉर्मूलास को यूज करनी है। पास्ट इंडिफिनिट क्या है? यस्टरडे, ईयर अगो, इट इज टाइम, एवरीथिंग अगर है तो पास्ट इंडिफिनिट है। और अगर पास्ट इंडिफिनिट है तो उसका फॉर्मूला ये है कि सब्जेक्ट के साथ कुछ मत लगाओ। बार के साथ पीटी है, पीटी का मतलब क्या है सर? टू है। यहाँ पर टू आ रही है ना, ऐसा दिया जाता है जो टू है। सी सो, सिन नहीं होगा, सी या फिर सो, गो या फिर वेंट, यह होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यह है कि एग्जांपल समझ लेते हैं। ही बाई ए कार यस्टरडे, यानी ये पिछले दिन एक कार को खरीदा था। हालांकि हमें समझना नहीं है वर्ड्स को, हमें बस ट्रिक्स देखनी है। यहाँ पर क्या है? यस्टरडे है, यहाँ पर यस्टरडे है तो यस्टरडे यहाँ पर भी है, यहाँ पर है तो सर क्या है? ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। हाँ, तो पास्ट इंडिफिनिट का गठन क्या है? सब्जेक्ट के साथ कुछ नहीं है तो ही एज इट इज आ जाएगा। अब सब्जेक्ट के साथ कुछ नहीं लगा होगा क्योंकि सब्जेक्ट यही होता है ना। बात क्या है? बाई है, बाई के तो क्या लगाना है? टू, यानी सेकंड फॉर्म। तो बाई का सेकंड फॉर्म क्या होती है? वो तो होती है VOUGHT। इसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट ए, कार, यस्टरडे तो एज इट इज, बाकी सारे एज इट इज होती है मेरे भाई। इसके बाद क्या है? इट इज टाइम आई गो टू बेड। यहाँ पर कुछ शब्द दिख रहा है कि आपको गलत करने की कोशिश करो। यहाँ पर सर इट इज टाइम है, इट इज टाइम, तो यहाँ पर ये भी लिखा है तो इट इज टाइम आई गो टू बेड। यहाँ पर हो जाएगा कि ये सारे लोग क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एज इट इज सब लूंगा। और इसके बाद सब्जेक्ट मतलब इट इज टाइम आई, सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट के साथ कुछ लगाना है नहीं। बार क्या है? सेकंड फॉर्म। बार क्या है? गो है हमारी, गो का सेकंड फॉर्म क्या होती है? क्या गो वेंट गान होगी? नहीं भाई, गो वेंट होगी। सेकंड फॉर्म क्या आती है? वेंट आती है। और उसके बाद टू है, बेड है, सारे चीज एज इट इज है। ठीक है, अब आती है पास्ट कंटिन्यूअस में, ऐसी है व्हेन और व्हेन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। व्हेन और व्हाई, अगर आपको व्हेन और व्हाई देखने को मिलती है, हालांकि ज्यादातर व्हेन देखने को मिलती है। अगर व्हेन है तो पास्ट कंटिन्यूअस है, अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है सब्जेक्ट के साथ। वाज है यार, बात में आएंगे है। तो यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट कौन सी है? ये व्हेन आई लिख दिया। अब यहाँ पर क्या व्हेन है? क्या यहाँ पर भी व्हेन है? तो ये क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या लगाऊंगा मैं? वाज या फिर वाया, तो वाज लगाऊंगा, आई वाज। वो बार के एडजेक्टिव लिख दो। बार में क्या लगाना है? यहाँ मेरे को आईएनजी लगाना है, तो गोइंग हो जाएगी टू मार्केट, बाकी सारे चीज एडजेक्टिव हो जाएगी। इसके बाद है दोस्त, ये है, ये क्या है? व्हेन आपके लिए ये होमवर्क रह गया, खुद करो। ठीक है, यहाँ पर व्हेन है तो क्या लगाना है? वाज लगाना है, आईएनजी लगाना है। ठीक है, इसके बाद ये पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है? बिफोर और आफ्टर में है। अब बिफोर और आफ्टर ये दोस्त 1000% इंपॉर्टेंट ले लिया मैंने, क्योंकि ये आएगा 10,000% इंपॉर्टेंट, जरूर आएगा आपके पेपर में, जरूर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर है कि अगर आपको बिफोर और आफ्टर दो वर्ड से याद भी रख लेना, दो वर्ड से अगर दो वर्ड देखने को मिलते हैं तो यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है। अगर पास्ट परफेक्ट है तो क्या लगाना है? हेड लगाना है सब्जेक्ट के साथ, बात को ट्रांसफॉर्म करनी है, पीपीटी यानी ट्रांसफॉर्म करनी है। देखो भाई यहाँ पर कितने शब्द आती है? 1 2 3 3, यानी सी सो सिंग गो वेंट डन, और अभी तो खाली पड़ा रहती है। तो सब्जेक्ट कौन है? आराम से समझेंगे मुझे। सब्जेक्ट तो ब्रैकेट वाले से पहले ये सारे चीज क्या है? सब्जेक्ट है। ब्रैकेट वाले क्या है? बार है, और बार के बाद में क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो क्या मैं यहाँ पर द मैच लगा दूंगी। अब सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है? हेड लगाना है, तो द मैच हैड। इसके बाद बात है, बात के साथ क्या है? पीपीटी है, यानी स्टार्ट फ्रॉम सी सो सी। मैंने जानबूझकर नए शब्द लगाए हुए हैं। यहाँ पर स्टार्ट है तो हो जाएगी स्टार्टेड, और बाकी सारी चीज आफ्टर के बाद जितनी भी चीजें हैं इन सारी चीज एडजेक्टिव हो जाएगी। ठीक है, ये होता है भाई मेरे भाई। यहाँ पर क्या है? द पेशेंट डाई बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ पर क्या है? मैं सेंटेंस की जो मीनिंग है वो समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ आपको, इसलिए मैं समझाऊंगा मीनिंग। ये यहाँ पर क्या है? बिफोर है। तो बिफोर क्या है? बिफोर अगर ये इससे है तो क्या लगा देंगे? हेड लगा देंगे, और पीपीटी लगा देंगे, तो लगा देंगे PATIENT पेशेंट। क्या हो जाएगी? यहाँ पर हेड हो जाएगी क्योंकि सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है? हेड लगाना है। बात डाइट, यहाँ पर डाइट हो जाएगी, डाइट का डाइट होती है, और बिफोर द डॉक्टर के बाकी सारी चीज एडिटेड हो जाएगी। अब लास्ट आखिरी चीज होती है फ्यूचर इंडिफिनिट। अगर आपको नेक्स्ट मिल गया, अंटिल मिल गया, टुमारो मिल गया, तो यानी ये एक फ्यूचर इंडिफिनिट है। अगर ये फ्यूचर इंडिफिनिट है तो आपको शब्द के साथ शेल लगाना है, विल लगाना है। अगर जो चीज हो, जब शेल है तो शेल लगाओ, विल है तो विल लगाओ। अगर बार कुछ नहीं लगाना, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं लगाना। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने आई गो टू दिल्ली टुमारो, क्या यहाँ पर टुमारो है? क्या ये फ्यूचर इंडिफिनिट है? तो क्या मैं इसको सब्जेक्ट के साथ शेल लगा दूं, तो आई शेल। बार के साथ कुछ है नहीं, तो बार एडिटिव हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के साथ तो हमेशा कुछ नहीं होती, ऑब्जेक्ट खाली पड़ा रहती है। ठीक है,
इसके बाद होती है ये ही स्टे हियर अंटिल यू रिटर्न। यहाँ पर तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर तो अंटिल है ना, तो अंटिल क्या फ्यूचर इंडिकेट में आती है, तो क्या कैसे होगी ही। अब शब्द ठीक के साथ क्या लगती है, विल होती है, ही विल स्टे, तो एज इट इज हो जाएगी, बाकी सारी चीज एज इट इज हो जाएगी। ठीक, तो मोटे की तरफ से अगर मैं बात करूं तो काइटस एकदम इजी है। अगर आपको ये जो शब्द है, ये शब्द पकड़ने आ गया, जैसे मान लो यस्टरडे, अगर यस्टरडे है तो पास्ट इंडिकेट में है। जैसे व्हेन है, अगर व्हेन है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है। अगर बिफोर आफ्टर है, बिफोर आफ्टर में तो पास्ट परफेक्ट में है। अगर 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 मेरे भाई अगर यहाँ पर क्या है, अगर आप नेक्स्ट है, अंटिल है, टुमारो है, तो यहाँ क्या कौन सी टेंस कैटेगरी में आती है, फ्यूचर इंडिकेट में आती है। और बाकी इंपॉर्टेंट ये है, ये जो बॉक्स में लिखे हुए हैं ना, ये मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये याद है और ये याद है तो 5 मार्क्स के जो एग्जाम में आती है वो आपकी ड्यूटी है। ठीक है, तो यही था हमारी आज की वीडियो। तो काइटस फ्रेंड्स करके अगर कमेंट ज्यादा आती है नरेशन की तो नरेशन लाऊंगा, वॉइस आती है तो वॉइस लाऊंगा। ठीक है, तो यही था हमारी वीडियो दोस्तों आज की। और आगे मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ाई करो और ध्यान रखो खुद की। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।